अभी जो आज हम करने वाले ओएसआई मॉडल आईपी एड्रेसिंग का। बट जो भी कुछ नए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, उनका एक बार सारा हम एक बार दोबारा से एक बार बेसिक कवर अप करेंगे। ठीक है। डे टू, सीसीएनए। सबसे पहला जाता है आपका ओएसआई मॉडल। क्लियर है? ओएसआई मॉडल कल हमने ओएसआई मॉडल के बारे में कुछ एक बार बातचीत करने की भी कोशिश करी थी कि ओएसआई और टीसीपी आईपी मॉडल में क्या डिफरेंस है। आप सब थे आई थिंक तब प्रेजेंट ना, कि नहीं थे? 6% आप। ठीक है। तो आपको पता है कि ओएसआई जो मॉडल है वो आपका रेफरेंस मॉडल है, और टीसीपी आईपी वो आपका कंसेप्चुअल मॉडल है। कंपनी के अंदर आपका जो भी मॉडल एप्लीकेबल होता है किसी भी नेटवर्क के अंदर, वो आपका टीसीपी आईपी के बिहाफ पे चलता है। ओएसआई मॉडल वहाँ नहीं काम करता किसी भी तरीके से। तो हम रेफरेंस मॉडल सबसे पहले पढ़ रहे हैं। ठीक है। आपका ओएसआई मॉडल की फुल फॉर्म क्या है आपकी? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है। एमसीक्यू अगर आ जाते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आप आंसर उसका दे सकते हो। ठीक है। ओएसआई मॉडल ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल है, एक कंसेप्चुअल आपका एक फ्रेमवर्क है जो कि स्टैंडर्डाइज करता है, जो कि आपको ये बताता है कि किस तरीके से जो भी डेटा है वो ट्रांसमिट होना है डिवाइसेस में ओवर ए नेटवर्क। ठीक है। तो डेफिनेशंस अब आपकी आप देख सकते हो डेफिनेशन की। ओएसआई वही बार बार आ रहा है, ओएसआई आपका एक रेफरेंस मॉडल है। डेवलप किसने करा? आईएसओ ने करा। जो कि आपका ये डिस्क्राइब करता है कि नेटवर्क के अंदर आपका जो भी डेटा ट्रांसमिट होना है वो किस वे से होगा। क्लियर है ओएसआई मॉडल? ठीक है। अब ओएसआई मॉडल की 7 लेयर्स हैं। ठीक है। 7 लेयर्स हैं आपकी। इसके अंदर 7 लेयर पढ़ने से पहले हम दो तरीके की अप्रोचेस पढ़ेंगे इसमें, कि अप्रोच क्या होती है। ओएसआई लेयर की या नेटवर्क की दो अप्रोच होती है। आपकी टीसीपी आईपी मॉडल में भी है और ओएसआई मॉडल में भी है। तो दो अप्रोचेस क्या है? एक तो टॉप टू बॉटम है और एक बॉटम टू टॉप है। ठीक है। दो ही अप्रोचेस के अंदर यूज होती है और कुछ नहीं है। तो टॉप का मीन्स क्या है कि जब भी आप अपर लेयर से आप सबसे जो ग्राउंड लेवल की लेयर है उसमें आओगे तो आपकी टॉप टू बॉटम होगी, और आप बॉटम से आप टॉप पे जाते हो। ठीक है। तो फिर आपकी ये बॉटम टू टॉप अप्रोच होगी। ठीक है। जिसे हम इनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन का कंसेप्ट भी बोल देते हैं। ठीक है। इनकैप्सुलेशन मीन्स कि आपको पता है कि आपकी सबसे पहली लेयर जो फिजिकल लेयर है, फिर डेटा है, फिर नेटवर्क है, ट्रांसपोर्ट है। तो यहाँ पर जो आपका डेटा है किस फॉर्म के अंदर जा रहा है वो आपका कैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन है। जैसे सबसे पहली लेयर पे आपका जो डेटा होता है वो किसमें होता है? बिट में होता है। ठीक है। फिर उसके बाद किसमें होगा? फ्रेम में होगा। ठीक है। थर्ड लेयर पे आपकी नेटवर्क लेयर पे जो पैकेट जाएगा, ठीक है, बिट फ्रेम पैकेट, थर्ड लेयर पे वो आपका पैकेट बन जाएगा। फोर्थ और फोर्थ से ऊपर 7 तक वो आपका क्या रहेगा? डेटा रहेगा। ठीक है। इसी के बिहाफ पे ही आपका जो टीसीपी आईपी मॉडल है, ठीक है, वो बनाया गया है कि स्टार्टिंग के जो तीन है, ठीक है, बिट फ्रेम पैकेट, इन तीनों लेयर को एक सेपरेट कर दिया, और जो डेटा वाली जो लास्ट की जो 4 लेयर बच जाती है आपकी, तो अब की, उनको उन्होंने एक ही लेयर के अंदर उसको उसमें पुट कर दिया। ठीक है। ये क्लियर हो आपका? अप्रोचेस क्लियर होगी। टीसीपी आईपी मॉडल को कैसे बनाएगा वो आपको पता लगे कि इनकैप्सुलेशन डीकैप्सुलेशन के कंसेप्ट पे टीसीपी आईपी मॉडल को बनाया गया है, कि स्टार्टिंग के जो तीन है, ठीक है, उनको सेम का सेम रखा, क्योंकि वहीं पर ही हमारा जो पूरा का पूरा जो डेटा है टोटल वहीं का वही हमारा कंबाइन होता है बिट फ्रेम पैकेट्स के अंदर। उसके बाद एक लेयर टीसीपी आईपी के अंदर बना दी गई, वो कंप्लीटली कंप्लीट आपकी डेटा की है। क्लियर है ये आपको? ठीक है। तो सबसे पहले हम बॉटम से पढ़ेंगे। आपका आ जाता है फिजिकल लेयर। ठीक है। तो आपको नेम से ही पता लग रहा है कि ये फिजिकल है। जितनी भी हार्डवेयर काइंड ऑफ डिवाइसेस जो इनिशियली कनेक्ट होती है, जैसे आपके वायर्स हैं, हब हैं, ठीक है, ये सारी आपकी फिजिकल लेयर के अंदर आती है। और आपको पता है कि आपका कंप्यूटर है, जो भी डेटा वो रीड करता है वो आपको बाइनरी में करता है, 0 और 1। ठीक है। अब आपको आपका नेटवर्क एस्टेब्लिश करना है या कोई भी आपको वायर करना है, तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर ही रीड करेगा, और कंप्यूटर रीड किस में करता है? हमेशा 0 और 1 में। तो इसीलिए इसको बिट वाली हम लेयर बोलते हैं। ठीक है। क्योंकि सबसे पहला डेटा आपकी ओएसआई लेयर के अंदर आ रहा है, फिजिकल लेयर पे आ रहा है, आपके मेन कंप्यूटर से कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पर सबसे पहले उसके बनेगी बिट। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका डेटा लिंक लेयर। ठीक है। डेटा लिंक लेयर आपका जो भी डेटा है उसका फॉर्मेट डिफाइन करती है कि वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे इसके अंदर आपका एरर कंट्रोल भी होता है। ठीक है। एरर चेकिंग वगैरह, आपका जितनी भी मैक एड्रेस वगैरह, जो भी हम डिवाइसेस के जो हम फिजिकल एड्रेस हम लगाते हैं मैक एड्रेस, वो आपका इसी लेयर पे कंबाइन होता है। आपका जो स्विच है, ठीक है, अनमैनेज जो स्विच हम कल बात कर रहे थे, वो भी आपका लेयर 2 के ऊपर आपका काम करता है। ठीक है। उसके बाद आता है आपके नेटवर्क लेयर। ठीक है। नेटवर्क लेयर क्या करती है कि ये आपके जो भी सबसे इनिशियल में बिट बना, बिट से आपका
बिट आपस में मिलके उन्होंने क्या बनाया, एक फ्रेम बनाया, डेटा फ्रेम बनाया, और वो फ्रेम ने मिलके क्या बनाया, एक पैकेट बना दिया। ठीक है, तो पैकेट आपका कौन सी लेयर पे प्रोसेस होगा, थर्ड लेयर पे, नेटवर्क लेयर पे। और आपकी जितनी भी इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइसेज है उनकी जो भी आईपी एड्रेसिंग होगी, ठीक है, किसको आईपी क्या देना है, स्टैटिक देना है, डायनेमिक देना है, जो भी आईपी का आपका सिस्टम है वो सारा का सारा आपकी नेटवर्क लेयर पे होगा। क्लियर है इसके अंदर? ठीक है, इसके बारे में और एक्सप्लेनेशन हम आगे भी नेक्स्ट स्लाइड्स में कर लेंगे। उसके बाद आता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में कम्युनिकेशन कैसे आपका ट्रांसमिट होगा। दो तरीके के इसके अंदर प्रोटोकॉल काम करते हैं आपके, टीसीपी और यूडीपी। टीसीपी और यूडीपी, टीसीपी मतलब आपका क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और यूडीपी आपका यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, समझ आ रहा है ना प्रॉपर? ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है वो आपका कनेक्शन ओरिएंटेड है। ठीक है, और यूडीपी जो है आपका कनेक्शन लेस है। तो कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस में कोई मुझे डिफरेंस बताएगा आप में से? ये हमने पढ़ तो लिया कि कनेक्शन ओरिएंटेड है, कनेक्शन लेस है, तो इसके पीछे मेजर डिफरेंस क्या है कि ये कनेक्शन ओरिएंटेड क्यों है? कोई आइडिया आपको किसी भी तरीके का? सब तो बच्चे को, ठीक है, कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन ओरिएंटेड जानने से पहले आपको टीसीपी थ्री वे हैंडशेक पता होना चाहिए। पता थ्री थ्री वे हैंडशेक है? ठीक है, तो एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। ठीक है, एक ए पर्सन बी के पास में डेटा सेंड करना चाहता है, इतना तो आपको पता है कि भाई अगर बातचीत करें तो वो इसके साथ करेगा, वो इसके साथ करेगा, ये बातचीत होती है आपकी, ये कॉन्वर्सेशन होती है। तो टीसीपी थ्री वे हैंड से क्या होता है कि एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, ए पर्सन बी के पास में, बी के साथ में कनेक्शन करना चाहता है या बातचीत करना चाहता है, तो वो एक पैकेट भेजेगा, उसका नेम क्या होगा, सिंग। फुल फॉर्म होती है इसकी सिंक्रोनाइज। ठीक है, सिंग पैकेट, SYN उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, कि सिंग भेजेगा बी के पास में कि हाय, मैं आपके साथ में कनेक्शन बनाना चाहता हूँ। फिर बी वाला ए के पास कहेगा, ठीक है, ओके, ठीक है, मीन्स वो वहां से एक्नोलॉजमेंट भेजता है आपको। सिन के साथ में जो उसने सिन भेजा, उसके साथ में वो आपको एक्नोलॉजमेंट भी भेजेगा कि ठीक है, आपकी बात मेरे पास में आई, आप कनेक्शन बनाना चाहते हो और मैंने आपको कनेक्शन बनाने के लिए परमिट कर दिया। फिर ए वाला जो पर्सन बी के पास रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है, डन है, वो भी एक्नोलॉजमेंट भेजेगा। तो यह हो जाता है आपका थ्री वे हैंडशेक की सबसे पहले सिम पैकेट जाएगा, ठीक है, रिसीव हो गया, फिर जो रिसीवर है वो सेंडर के पास में क्या भेजेगा, सिम और एक पैकेट भेजेगा साथ में। ठीक है, सिम पैकेट के भेजने के साथ में फिर ए वाला भेजेगा बी के साथ में क्या, एक्नोलॉजमेंट भेजेगा साथ में। तो सिम, सीनैक और एक, ये तीन फेजेस हो गए, ये आपका थ्री वे हैंडशेक होगा। ठीक है, अब कनेक्शन ओरिएंटेड इसके अंदर कैसे हुआ कि इन केस कि अगर आपने कोई ना कोई ऐसी वेबसाइट आप चलाते हो, ठीक है, आपने कोई ना कोई ऐसी वेबसाइट आपने ओपन भी करी होगी, व्हाट्सएप भी मान लो आपने वेब डॉट व्हाट्सएप का भी ना कभी यूज करा होगा। तो आप जब यूज कर रहे हो, आपका जैसे नेट नेट डिस्कनेक्ट हुआ तो आपके पास वेटिंग आना शुरू हो जाता है, और जैसे ही नेट आपका आया तो उतने पर से ही आपका जो भी कंटेंट था या जो भी चीज थी वो शुरू हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए आप रिज्यूम कैपेबिलिटी ले लो, आपने कोई ना कोई फाइल अगर कभी डाउनलोड करी है, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि अगर मैंने अपनी कोई फाइल 30% पे स्टॉप कर दी, ठीक है, और अगर मैं रिज्यूम करता हूँ तो वो 30% से ही शुरू होगी, जीरो से ना होकर वो आपकी 30% से शुरू होगी। वो आपके साथ एक आपने देखा कभी ना कभी है। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर को भी आप ले सकते हो, अगर आप गूगल प्ले स्टोर पे आपके फोन में आप कोई एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, आपका नेट डिस्कनेक्ट होगा, वेटिंग आएगा, जैसे ही इंटरनेट मिला वो उतने पर से ही आपकी डाउनलोडिंग फिर से कंप्लीट होगी। ये होता है आपका कनेक्शन ओरिएंटेड, कि आपका जहां पर भी कनेक्शन आपका बना हुआ है, इन केस किसी भी रीजन से वो डिस्कनेक्ट हो गया तो वो स्टार्टिंग से ना होके आपका बिल्कुल एग्जैक्ट ऑन द ऑन टाइम जहां से वो लास्ट टाइम हटा है वहीं से ही आपका सेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, इसीलिए ये रिलायबल है। रिलायबल मीन्स कि उसमें किसी भी पर्सन को परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भाई मैंने अगर मैं डेटा सेंड करा था तो मेरे को फिर से सेंड करना पड़ेगा, नहीं। आपका कनेक्शन ओरिएंटेड है, टीसीपी से आप सेंड करो तो जितना डेटा आपका जा चुका है वो आपका सेफ है, नेक्स्ट जो भी डेटा जाएगा वो उतने पर से ही आपका रिज्यूम होगा। समझ आया कुछ कि नहीं आया? क्लियर है? उसके बाद आ जाता है आपका यूडीपी प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। एग्जांपल के लिए सबसे पहला एग्जांपल कि ये कनेक्शन लेस है, ठीक है, और ये आपका रिलायबल बिल्कुल भी नहीं है। टीसीपी के कंपेयर में ये फास्ट पड़ता है, ये तीन चार इसके कैरेक्टरिस्टिक है। तो एग्जांपल इसका आता है सबसे पहला आपका जूम मीटिंग, जनरली हम बात करें जूम मीटिंग। अभी आपने भी देखा कि कल भी जैसे स्टूडेंट्स की इंक्वायरी ऐसे आती है कि इन केस अगर थोड़ा सा भी नेट डाउन हुआ तो उधर से आवाज आनी शुरू हो जाती है कि सर हमारा ये टॉपिक आप दोबारा से बताना, आपकी आवाज कट गई थी, हम पढ़ नहीं पाए या सुन नहीं पाए। तो मीन्स हमने जो कुछ भी कराया, ठीक है, वो स्टूडेंट के पास नेटवर्क की कनेक्टिविटी की वजह से, ठीक है,
वो उतने % ना शुरू होके, हम तो आगे बढ़ चुके हैं ना, ठीक है, हम तो हमारा जो जूम मीटिंग जो भी हम कर रहे हैं वो तो आगे हमारी कंटिन्यूटी चल रही है, बट नेटवर्क की वजह से अगर कोई स्टूडेंट पीछे रह गया है, ठीक है, तो उसको वो उतना कंटेंट जितना भी हमने आगे पढ़ लिया वो नहीं मिलेगा, है ना। तभी वो ये चीज को कहते हैं, दोबारा बताना, उस चीज को लेकर, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल, जितने भी ब्रॉडकास्टिंग वाली चीजें, जैसे आपके घर में टेलीविजन होते हैं, ठीक है, टेलीविजन हो गए, तो टेलीविजन में का भी यही कंसेप्ट है कि आपके पास में ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है, कोई भी कंटेंट जो भी आप जो भी चैनल देख रहे हो वो आपके पास में आ रहा है। इन केस अगर लाइट चलेगी, आपके सिग्नल चले गया, कोई भी चीज होगी, तो क्या आप उस सीरियल को या आप उस मूवी को उस चैनल पे वहीं से कंटिन्यू देख पाओगे? नहीं देख सकते। ये होता है आपका यूडीपी, ठीक है। ये आपका, तो जितनी भी आपकी ऑनलाइन मीटिंग वाली एप्लीकेशन है, जितनी भी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस वाली है, लाइक गूगल मीट हो गया आपका, या फिर गूगल क्लासरूम हो गया, जितने भी ऑनलाइन मीटिंग वाले प्लेटफॉर्म हैं, ये सारे के सारे आपके यूडीपी पे काम करते हैं, इसीलिए फास्ट है, ठीक है, इसीलिए आपके फास्ट चलते हैं। उसके बाद आता है आपका सेशन लेयर, ठीक है। सेशन लेयर आ जाती है आपकी। सेशन लेयर मीन्स, आपको नेम से पता लगा सेशन बनना, यानी कि कोई भी दो अगर पर्सन बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी अगर नेटवर्क के अंदर कोई भी दो सिस्टम आपस में डेटा शेयर कर रहे हैं, तो उनके बीच में जितनी भी देर कम्युनिकेशन हुआ है, ठीक है, उस पूरी ड्यूरेशन को हम सेशन बोलते हैं, ठीक है। तो सेशन लेयर का काम क्या है कि जो भी सेशन बना उसको टर्मिनेट करना है, ठीक है, उसको दोबारा से इनिशिएट करना है, मतलब शुरुआत करना है, ठीक है, ये सब, और इंक्रिप्शन लगाना है। इंक्रिप्शन का काम भी आपका कई बार सेशन करती है। देखिए, इंक्रिप्शन आप समझ रहे हैं, इंक्रिप्शन क्या होता है कि कोई भी अगर हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, ठीक है, उसको इंक्रिप्ट कर देना, उसको अनरीडेबल फॉर्मेट में कर देना, कि अगर कोई पर्सन किसी तरीके से इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहा है तो वो उसको पढ़ ना पाए या उसको रीड ना कर पाए। ये सेशन लेयर का काम है। उसके बाद आ जाता है आपका प्रेजेंटेशन लेयर, की प्रेजेंट कैसे करना है, कि आपका बिट फ्रेम पैकेट बना, अब आपका ट्रांसपोर्ट लेयर से सारा का सारा आपका डेटा रनिंग में करंटली आपका डेटा चल रहा है सारा का सारा। अब आपके प्रेजेंटेशन लेयर आ गई। प्रेजेंटेशन लेयर का क्या वर्क है कि जो भी डेटा अब तक प्रोसेस हो वो आपके सामने वो प्रेजेंट कैसे करेगी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए फोटो है, ठीक है, आप नेटवर्क में फोटो भेज रहे हो तो फोटो कभी पूरी तो जाएगी ना 2 MB की, ठीक है। आप सेंड कभी भी फोटो करते हो तो 1% हुआ, 2% हुआ, 3%, इस तरीके से हमेशा फोटो जाती है आपकी, ठीक है। तो वही प्रोसेस है आपका बिट फ्रेम पैकेट डेटा। ये वही प्रोसेस है आपका, 1%, 2%, 3% जो चलता है, ये वो प्रोसेस है आपका। इसमें कोई डाउट आपको? ठीक है। तो प्रेजेंटेशन का काम यही है कि वो ये इंश्योर करते हैं कि डेटा आपके सामने कैसे प्रेजेंट होगा, डेटा को सारा कलेक्ट कर लेना, उसके उसका जो भी फॉर्मेट है कि आपके पास जो भी डेटा आया है, ठीक है, वो नेटवर्क के अंदर जो भी डेटा सेंड हो रहा है वो कौन से फॉर्मेट में, कि भाई वो TXT फाइल है या MP4 फाइल है, कोई वीडियो फाइल है, कोई इमेज फाइल है, ठीक है। इसकी कैसे आइडेंटिफाई करता है नेटवर्क अपनी प्रेजेंटेशन लेयर से, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर एक ऐसी लेयर है जो कि नेटवर्क और एक यूजर इंटरफेस जो है, ठीक है, उसके बीच में इंटरमीडिएट काम करती है। कि अब हमने ये हमारे सामने स्क्रीन ओपन है, ठीक है, ये आपका एप्लीकेशन लेयर पे काम हो रहा है। आपने फायरफॉक्स ओपन कर रखा है या गूगल क्रोम ओपन कर रखा है, आप जूम मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हो, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं सारा कुछ आपके इंटरनेट से कनेक्टेड है। उसी के थ्रू आप जो भी बातचीत कर रहे हो स्टूडेंट के पास में जा रही है, वो जो कुछ पूछ रहे हो वो आपके पास में आ रही है। तो ये जो इंटरफेस आपको जो भी प्रोवाइड करवाने वाला काम है, ये किसका है? आपका एप्लीकेशन लेयर। कोई दिक्कत इसमें? आपके प्रोटोकॉल जैसे HTTP है, HTTPS है, ठीक है, FTP है, इस तरीके के जो प्रोटोकॉल्स हैं आपके, वो आपके किस पे काम करेंगे? एप्लीकेशन लेयर पे, क्योंकि वो आपको आपके सामने उस डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है? चलो, एक्सप्लेनेशन, ये देखो, ये कंप्लीट इसके अंदर और भी डीप वे से दी हुई है कि जैसे एप्लीकेशन क्या करे, जो भी इंटरफेस प्रोवाइड करवाना है, प्रेजेंटेशन की जो भी ट्रांसलेट करना है या जो भी डेटा को इंक्रिप्ट करना है, डेटा को कंप्रेस करना है, ठीक है, ये काम कौन करता है? आपका प्रेजेंटेशन। सेशन का काम क्या करना है? कनेक्शन को मैनेज करना है, स्टार्ट करना है, एंड करना है। ये ट्रांसपोर्ट का काम क्या क्या है कि जो भी कंटेंट है वो प्रॉपर डिलीवर हुआ है कि नहीं हुआ है उसको इंश्योर करता है, ठीक है। नेटवर्क है, ये राउटिंग और जो भी आपका IP एड्रेसिंग है उसको हैंडल करेगा। डेटा लिंक है, आपका मैक एड्रेस जो भी है, फिजिकल एड्रेसिंग है, ठीक है, उसको आपको करेगा। और फिजिकल क्या है, जो भी आपकी केबल या वायरलेस डिवाइसेज है उनको आपको उनके जो सिग्नल है उसको क्लियर है इतना? कोई डाउट है इसमें? चलो, और एक्सप्लेनेशन से पढ़ना, और एक्सप्लेनेशन से स्लाइड दी हुई है, तो आप इस चीज को पढ़ लोगे कि बताऊं एक्सप्लेन करके? पढ़ लोगे, क्योंकि मैंने आपको बहुत इजी वे में ये आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका OSI और TCP/IP मॉडल, ठीक है। OSI की फुल फॉर्म क्या थी? इंटरकनेक्शन, ठीक है। और TCP की आपकी, ठीक है, ये वाला आपको क्लियर है ये?
डिफरेंस बता रखा है, इसके अंदर कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ओएसआई की आपकी 7 लेयर होगी, टीसीपी की आपकी 4 लेयर होगी। बिट फ्रेम पैकेट वाले जो थे उन सबको एक में डाल दिया, डेटा वालों को एक में डाल दिया। कोई डाउट इसमें किसी तरीके का? ठीक है, चलो। अब आ जाता है आईपी। ठीक है, आज हमारा बहुत जल्दी सेशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका आईपी, कि आईपी क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, आईपी आपका क्या है कि आईपी एक ऐसा कंसेप्ट कह सकते हो। ठीक है, एक ऐसा एक रेफरेंस है। ठीक है, जो कि क्या इंश्योर करता है कि जो भी डिवाइस नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड है उनको यूनिक एड्रेस मिला हुआ है कि नहीं। ठीक है, वो जो यूनिक एड्रेस मिला हुआ है जो भी राउटर ने दिया है या स्विच ने दिया है, जैसे भी नेटवर्किंग में उस डिवाइस को जो भी एड्रेस मिला है, एक यूनिक एड्रेस मिला है, यूनिक आइडेंटिफायर मिला है, उसको हम आईपी बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, दो टाइप के होते हैं, आपको ये पता है, IPv4 और IPv6। हम जो अपने नेटवर्किंग या कंप्लीट जो CCNA के अंदर या बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर जैसे भी हम एप्लीकेबल करेंगे, अप्लाई करेंगे, या एज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर अगर आप कहीं पर भी प्रोफाइल लगते हो, तो जो भी आप जिस प्रोटोकॉल पे काम करोगे वो आपका IPv4 ही होगा, IPv6 पे कोई काम नहीं करेगा। क्लियर है? ये IPv4 से सिक्योर है, हम मान सकते हैं, उससे फास्ट भी है, उससे रिलायबल भी है, हर तरीके से है। बट ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर आपको अपने डिवाइसेस के अंदर IPv6 एड्रेस की पूरी नेटवर्किंग करनी है, तो वो आपको समझने के लिए भी हार्ड हो जाएगी, और जो समझाएगा उसके लिए भी हार्ड हो जाएगी। इसको सेटअप करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो दो तरीके के आईपी एड्रेस, मतलब मीन्स हमने आईपी के जो भी टाइप्स होते हैं वो समझ लिए हमने, कि उसके दो टाइप होते हैं, IPv4 और IP6, वर्जन 4 और वर्जन 6। क्लियर है? अब आईपी एड्रेसिंग की बात कर लेते हैं। आईपी एड्रेस आपके भी इसके अंदर दो टाइप के हैं, आपका एक पब्लिक और एक प्राइवेट। ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट आपको क्लियर है कुछ? आई थिंक ये भी पब्लिक और प्राइवेट भी क्लियर होगा। प्राइवेट आईपी क्या होगा? जो आपको अपने लोकल नेटवर्क से मिल रहा है, नॉर्मल सी डेफिनेशन है, जो आपको आपका राउटर दे रहा है। लाइक राउटर का गेटवे है, उसको इंटरनेट मिला हुआ है क्लास सी का एड्रेस उसे मिला हुआ है 192.168 लाइक 1.1 उसका गेटवे है। ठीक है, और उसके साथ में जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट होती जाएंगी, ठीक है, राउटर क्या होगा, DHCP के थ्रू उसको ऑटोमेटिकली नया आईपी असाइन करता जाएगा, हर एक मशीन को यूनिक आईपी एड्रेस देता जाएगा, तो आपका क्या एड्रेस होगा? तो इसके अंदर कोई दिक्कत? सिंपल सा है बिल्कुल, कि जो भी राउटर आपको आईपी प्रोवाइड कर रहा है DHCP के थ्रू, जो भी आपको एड्रेस मिलता है वो होता है आपका प्राइवेट आईपी। और पब्लिक आईपी क्या होते हैं? पब्लिक आईपी आपके ऐसे आईपी होते हैं जो कि आप ग्लोबली आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। अब मेरी मशीन का अगर आईपी क्लास सी का है, ठीक है, लाइक 1.43 है, तो क्या मैं इसको किसी दूसरे नेटवर्क के अंदर जाके पिंग कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। ठीक है, पिंग हम तभी कर पाएंगे अगर जब हम उसी सेम नेटवर्क के अंदर हों, या फिर ग्लोबली आईपी या फिर ग्लोबल आईपी हमें मिला हुआ हो। ठीक है, तो आपका पब्लिक आईपी क्या है, कि पब्लिक आईपी भी आपका एक यूनिक आईपी है, और पूरा का पूरा वो इंटरनेट के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। ये हमें ISP प्रोवाइड करवाता है, हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, ये हमें प्रोवाइड करवाता है, और ये आपकी किस लिए यूज करा जाता है? आपके डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, किस लिए, कैसे, कि इन केस अगर आपने कोई फ्रॉड कर दिया, कोई गलत काम कर दिया, ठीक है, तो आईपी तो किसी का भी हो सकता है, लाइक कि आप 0.48 जैसे आप सब आप में से किसी को असाइन हुआ, तो आपके अलावा अगर कोई पर्सन आया बाई चांस, उसे जो 0.40 उसे भी असाइन हो सकता है। ठीक है, उसे भी असाइन हो सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, बट अगर हम कोई भी चीज ऐसा फ्रॉड करते हैं, तो हमारा जो ISP होता है वो सारा रिकॉर्ड रखता है, क्योंकि हम जो भी चीज करें, राउटर के पास लॉग्स बनते हैं, राउटर के अंदर लॉग्स होते हैं आपके, और उन लॉग्स को ISP शेयर कर सकता है, और जो भी एडमिन है नेटवर्क का वो शेयर कर सकता है। ठीक है, हम कोई भी चीज अगर इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, तो वो किसके पास जा रही है? राउटर कर रहा है, राउटर किसके पास भेज रहा है? ISP के पास भेज रहा है, ISP फिर आगे आगे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है। जैसा कि आपने ट्रेस रूट में देखा था, ट्रेस रूट आपने देखा था कि ट्रेस रूट कैसे काम करता है। चलो, पब्लिक आईपी का कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ, और जो आइडेंटिफाई योर डिवाइसेस का इसका कंसेप्ट। ठीक है, CMD। ठीक है, ट्रेस रूट के लिए हम ट्रेस आरटी लिखते हैं। ठीक है, और मैं कोई भी एक वेबसाइट लेता हूँ, जैसे www.grow.in, इसके बारे में आपको पता है, शेयर मार्केट की एप्लीकेशन है, यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट जो भी है वो कर सकते हो। ट्रेस रूट कर दिया, क्लासिक एड्रेस आ गया, मतलब सॉरी, IPv6 एड्रेस आ गया। अब आप ये देखोगे कि ये जो भी रूट है उसको क्या कर रहा है? ट्रेस कर रहा है। ठीक है, ये तो ये मैक्सिमम 30 होप्स तक आपका जाता है। ये तो अभी ये कुछ ये वाली केबल कनेक्ट है, आई थिंक ईथरनेट, उसकी वजह से IPv6 एड्रेस दिखा रहे हैं यहाँ कंप्लीट।
तो ये आपका कंप्लीट पाथ बताता है कि आपने अपने सिस्टम से ग्रो डॉट इन को पिंग करने की कोशिश करी, तो आपके पास पिंग का रिजल्ट तो तुरंत आ जाता है, बट उसके बैकएंड में क्या हुआ, कैसे आपके पास रिक्वेस्ट गई है या आई है, वो सारा आपका ट्रेस रूट मैनेज करता है। ठीक है। तो अब आप इसमें देखोगे, अब इसमें तो चलो मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे आप नहीं समझ पाओगे कि जो फर्स्ट होता है, ठीक है, ये हमारी मशीन का आईपी होगा इसका। ठीक है। सेकंड वाला होगा आपका गेटवे। थर्ड वाला होगा कि जो भी आपको इंटरनेट प्रोवाइड करवाना है, एयरटेल है, बीएसएनएल है, उसका आईपी होगा। ठीक है। वो आगे रिक्वेस्ट करेगा, इस तरीके से भेजते भेजते भेजते, तो ये जो ग्रो डॉट का जो आईपी है, ये लास्ट में वो आएगा। तो इसलिए बीच में हुक्स आते हैं कि इतने से अगर आप ग्रो डॉट इन आप वेबसाइट ओपन करते हो, आपने ब्राउजर में क्या करा, ग्रो डॉट इन लिखा, एंटर करा, आपके पास वेबसाइट ओपन होगी, बट आपकी रिक्वेस्ट इतने आईपी से होते हुए जाती है, तो इतने आईपी के पास में आपका रिकॉर्ड है। ठीक है। और हर रिकॉर्ड जानता है कि रिक्वेस्ट 192.168.1.1 से आई है, और एयरटेल डॉट इन उसका एयरटेल का आईपी वहां पर पब्लिक आईपी आपको दिखाता है। ठीक है। वो आपको आईपी दिखाएगा, और हर कोई आइडेंटिफाई कर लेगा कि भैया एयरटेल का आईपी है, इस लोकेशन का आईपी है, यहाँ से रिक्वेस्ट जनरेट हुई है, अब पकड़ो। ऐसे आइडेंटिफाई। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इसमें भी दिखा देता हूँ, अगर ये दिखाता है व्हाट इज माई आईपी, तो आई थिंक ये भी मेरे को लगता है कि IPv6 एड्रेस ही दिखाएगा। ये देखो, ये भी आपका वही दिखा रहा है ये। ठीक है। अब ये वाला जो आईपी है आपका V4 का, ये आपका पब्लिक आईपी है। ठीक है। IPv4 और IPv6 दोनों आपका एड्रेस दिख रहे हैं। ठीक है। और अगर इस ये वाला आईपी को हर कोई ग्लोबली एक्सेस कर सकता है, तो देखो ये बता रहा है कि जियो का इंटरनेट लगा हुआ है, इसका जो मेन हेड ऑफिस हो सकता है वो मुंबई महाराष्ट्र में हो सकता है, उसकी जियो लोकेशन भी आपको यहाँ पर दी हुई है। तो हमारा आईपी क्या है, C165 है ना। तो एक बार देखिए ट्रेस रूट में ये आ रहा है 165 के। इसके अंदर ये पब्लिक आईपी नहीं होता, वही दिक्कत आ रही है ना इसके अंदर। ये आईपी भी उठा रहा है सारे, V6 उठा रहा है, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन समझना थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। एक बाय बाय द वे यहाँ पर IPv4 एड्रेस ही आपके मोस्टली फ्लैश होते हैं। ये सारे आप रिक्वेस्ट देख सकते हैं, ये सारा आपका लाभ तक चलता रहेगा। और आपकी जो भी वेबसाइट थी ग्रो डॉट इन का जो भी IPv6 एड्रेस था, देखो वो लास्ट में आपका आ गया। तो इन इन होप से होके, इन सर्वर से होके आपके पास में आपकी पिंग की रिक्वेस्ट जनरेट होती है। ठीक है। और इनमें से जितने भी आपके आईपी आए हैं, ये एक जगह पर, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर अलग अलग लोकेशन के हो सकते हैं, और हर के पास में इंक्वायरी है कि भाई ये आईपी जो आया है वो जियो से आया है। ठीक है। जियो ने इसके पास भेजा, इसके पास जियो का रिकॉर्ड है, इसके पास में इसका रिकॉर्ड है, ऐसे ऐसे करके एक बैग में सबके पास एक दूसरे का रिकॉर्ड होता है। इसीलिए आप इजिली आइडेंटिफाई हो जाते हैं। VPN, लोग कहते हैं कि मैं VPN लगा लेंगे, VPN हमें ट्रेस नहीं कर सकता, VPN हमारे आइडेंटिटी को सीक्रेट रखेगा, ये वे होता है कि उसमें आप कहीं ना कहीं आप पकड़े जा सकते हो। क्योंकि इतने सारे कंट्रीज हुए, किसी ना किसी कंट्रीज के साथ में हमारा इंडिया का जो है साइबर जो भी कंटेंट है वो शेयर होता है। जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना के साथ हमारी साइबर सिक्योरिटी की कोई पॉलिसी नहीं है। ठीक है। इसलिए हम उनके ऊपर खुले अटैक करते हैं। बट अगर आप यूएस की बात करो, कोई दूसरे कंट्री की बात करो, तो उनके साथ में हमारी साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, अगर कोई भी इस तरीके का स्कैम होता है तो हम उनको आईपी दे सकते हैं और उनमें डिटेल बताएंगे। ये होता है आपका IPv4 ट्रेस रूट और VPN ट्रेसिंग का कंसेप्ट। ठीक है। पब्लिक और प्राइवेट। हाँ जी बताओ। पढ़ोगे अभी, कोई बात नहीं। कंप्लीट लिनक्स ओएस आएगा, उसका टेल ओएस, उसके वो कंप्लीट उसी चीज के लिए यूज करा जाता है जो हैकर्स यूज करते हैं। ठीक है। पब्लिक आईपी आपको पता लग गया, प्राइवेट आईपी आपको पता लग गया। प्राइवेट आईपी की रेंज 3 क्लासेस होती है, ABC। ठीक है। ABC के लिए आपको ये पता है कि ये आपका 10 सीरीज का होगा, और ये 172 और 192 ये आपके कंप्लीटली रिजर्व होते हैं। ठीक है। ये प्राइवेट आपके आपके आईपी होते हैं। आप अगर अपने राउटर के साथ में कनेक्ट हो, स्विच के साथ में, मतलब राउटर के साथ में कनेक्ट हो, आपको जो भी इंटरनेट प्रोवाइड करवाएगा वो इन्हीं किसी में से रेंज में से होगा, और किसी रेंज का हो ही नहीं सकता। ठीक है। E और F हमारे काम का नहीं होता, क्योंकि वो मल्टीकास्टिंग और रिसर्च पर्पज या जो भी उसके लिए यूज होता है। तो ABC के लिए ये वाले जो आईपी रेंज है वो आपके प्राइवेट आईपी के लिए रिजर्व है। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है। IPv4, IPv6, IPv4 आपको पता है टोटल हमारे इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। आपका कितने बिट का होता है, 32 बिट का होता है। 32 बिट का होता है, उसमें आपके 4 ऑक्टेट होते हैं, मतलब आप देखोगे कि 172, 16, 254 और 1, ये हर डॉट के बाद में ये टोटल 4 ऑक्टेट है। हर ऑक्टेट जो है वो आपका 8 बिट का होता है।
ठीक है। और यही 8 बिट जो है, यही आपके डिफाइन करते हैं कि आपके नेटवर्क जो भी है या जो भी आपका गेटवे है, ठीक है, जो भी आपका कह सकते हैं हम कि जो भी आपका नेटवर्क है, उसके अंदर कितने सिस्टम कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, कितने आईपी कनेक्ट हो सकते हैं, वो आपका यही चीज आपको बताती है। ठीक है, चलो, ये आपको पता लग गया। इसके अंदर कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट आता है IPv6। ये आपका 128 बिट का होता है। कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, देखो कि स्टार्टिंग है 4 आपके कुछ इस तरीके से है, और आपका है 0 जो है वो जो भी सिस्टम के साथ में जब अटैच होगा तो कुछ होगा तो होगा। ये मेरे को भी आइडिया नहीं है इसका, ठीक है, 2 बिट रूट। तो IPv6 आपका है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि 128 बिट का होता है। क्लियर है? चलो, स्टैटिक और डायनेमिक आईपी, ये भी आई थिंक आपको क्लियर होगा कि आपको DHCP क्या प्रोवाइड करवाता है, डायनेमिक प्रोवाइड करवाता है कि वो रैंडमली आपका चेंज हो सकता है। आपका कोई फिक्स नहीं है कि आज आपने अपनी मशीन को लॉग इन किया, आपको आईपी मिल गया 1.43 192.168.143 आपको आईपी मिल गया। ठीक है, आपने कल कनेक्ट किया, हो सकता है आपको कल 47 मिल जाए, आपको 53 मिल जाए, मतलब आपका वो फ्लक्चुएट हो रहा है, आपका वो चेंज हो रहा है रैंडम। ठीक है, बट स्टैटिक के कंसेप्ट में क्या होता है कि स्टैटिक के अंदर हम क्या करते हैं कि उसी नेटवर्क के अंदर हमें जो भी एक पर्टिकुलर आईपी चाहिए, ठीक है, अनअसाइन जो कि असाइन किसी को नहीं हो रखा, तो आप वो सेटअप कर सकते हो और हर बार आपका आईपी वही होगा। ठीक है, ये आप कर सकते हो इसके अंदर अपना स्टैटिक आईपी और डायनेमिक आईपी का सेटअप। ये आपको बता रखा है फुल फॉर्म की स्टैटिक आईपी क्या है। ठीक है, आप अपने कंप्यूटर की नेटवर्क सेटिंग को जो है कॉन्फ़िगर करते हो। ठीक है, इस तरीके के एड्रेस जो रेयर होता है, और आगे बता रखा है कि ये गुड अंडरस्टैंडिंग हमें नहीं देता, ये बात की बात है। ठीक है, इसका हमसे कोई मतलब नहीं है। बट मेन कंसेप्ट क्या है कि अगर आप ये चाहते हो कि बार बार मेरी मशीन का आईपी ना चेंज हो, एक फिक्स रहे, तो फिर आप उसके लिए स्टैटिक राउटिंग कर सकते हो, स्टैटिक आईपी उसको दे सकते हो। डायनेमिक वो आपका रैंडम चेंज होगा, उसके ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता, उसका कंट्रोल राउटर के पास में होता है। क्लियर है? इसके अंदर कोई डाउट आपको? आईपी की क्लासेस 5 क्लासेस होते हैं, ABCDE। अभी जो इसके अंदर आई हुई है, अभी सिर्फ आपके आगे 4 आईपी बताए हुए हैं। तो सबसे पहला जाता है आपका 0000, 4 बार 0 दिया हुआ है, तो ये आपका होता है डिफॉल्ट नेटवर्क, डिफॉल्ट रूट भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, डिफॉल्ट रूट। अगर हमारे मशीन के साथ में कोई भी नेटवर्क कनेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये जो डिफॉल्ट रूट है, ये हमेशा इनेबल आपका रहता है। ठीक है, ये आपको कोई आईपी वगैरह कोई भी चीज असाइन नहीं करेगा, जस्ट आपको एक टेक्स्ट पर्पस के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं डिफॉल्ट वे के या डिफॉल्ट नेटवर्क के बिना पे। उसके बाद आपका 255 ये वाला आपका ऑक्टेट आ गया, जिसको हम सबनेट भी बोल देते हैं आपको। ठीक है, या ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी बोल देते हैं। तो ये आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, ये आपका फिक्स होता है। ठीक है, ये आपका फिक्स होता है। ठीक है, ये आपका नेटवर्क ब्रॉडकास्ट करने के लिए आपका काम आता है। 127.0.0.1 होगा, ये आपका लूप बैक एड्रेस हो गया, हमेशा टेस्टिंग के लिए यूज करा जाता है कि अगर आपके नेटवर्क में कोई भी दिक्कत आ रही है तो नेटवर्क ट्रबल शूटिंग के लिए आप इसका यूज करते हैं। इसको लोकल होस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, लोकल होस्ट भी बोलते हैं। दिखाता हूँ एक चीज इसमें और आपको एग्जाम्पल के लिए। ये हर किसी के अंदर रहेगा आपका, जैसे काली लिनक्स है आपकी। अगर मैं यहाँ पर IF कॉन्फ़िग लिखता हूँ, तो आप यहाँ पर देखोगे कि आपके 2 अडेप्टर दिखा रहे हैं। ठीक है, एक इथरनेट 0 जिसके ऊपर की आपका कंप्लीट नेटवर्क जो चल रही है, वो है आपका नेट जिससे एक्सेसिबल है वो। एक आपका लो दिया हुआ यानी कि लोकल होस्ट और अलोंग विद आईपी। ठीक है, ऐसे ही आपका विंडोज के अंदर भी आपको ये मिलेगा, पर वो हम उसको नॉर्मली हम IF कॉन्फ़िग करके हम IP कॉन्फ़िग करके नहीं देख सकते। लिनक्स में आपका IF कॉन्फ़िग या IW कॉन्फ़िग, और आपका जो विंडोज के अंदर है वो IP कॉन्फ़िग होता है, कंप्लीट जो नेटवर्क की डिटेल है वो देखने के लिए। ठीक है, मैक एड्रेस कैसे देखेंगे विंडोज के अंदर? ऑल करके ना। ठीक है, CMD IP कॉन्फ़िग करोगे आप और ऑल करते हो, तो जितने भी अडेप्टर्स आपके साथ में कनेक्ट है, सारे के सारे आपके सामने डिटेल आ जाती है कि ये तो नेम है, चलो ये तो कोई बात नहीं इसकी, कितने राउटर आपके साथ में है, कितने स्विच कनेक्ट हैं। ठीक है, उनका मैक एड्रेस क्या है, उनके पर DHCP इनेबल है कि नहीं है, ऑटो कॉन्फ़िग इनेबल है कि नहीं है, उसका V6 एड्रेस क्या है, V4 क्या है। ठीक है, उसका जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस है वो क्या है, डिफॉल्ट गेटवे क्या है, ये सारी की सारी डिटेल आप देख सकते हो उसके अंदर। ठीक है, तो ये भी आपका ट्रबल शूटिंग में काफी ज्यादा हेल्प कर देते हैं आपका। ठीक है, ये डिस्कनेक्ट है वाईफाई में, हमने नहीं कनेक्ट कर रखा, डिस्कनेक्ट है हमारा। ठीक है, ये आपकी सारी की सारी जितनी भी डिटेल्स आपके अडेप्टर्स की, स्विचेस की, जो भी आपके नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड हो गए, आप ये देख सकते हो। और लिनक्स के अंदर अभी आपने देखा कि जस्ट आपको IF कॉन्फ़िग लिखना है, आपके सामने सारा का सारा आ जाएगा। ठीक है, चलो, उसके बाद क्या आ जाता है आपका 169.254.0.1। ये मोस्टली किसी को नहीं पता होता है।
बट आप इसको याद रखोगे कि 169 जो 254 सीरीज का होता है, ठीक है, ये आपका डिनोट करता है नेट सर्विस को। नेट आपको पता होना चाहिए कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन होता है, फुल फॉर्म इसकी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन होती है। ये आपका आईपी किस केस में काम करता है, आपको पता है कि डीएचसीपी का काम क्या है कि वो नए जितने भी सिस्टम्स है उनको ऑटोमेटिकली आईपी असाइन करता है, ठीक है। इन केस आप मान के चलो कि हमारे राउटर के अंदर अगर किसी भी तरीके का कोई फॉल्ट आ गया है, ठीक है, और वो उसकी डीएचसीपी जो पोर्ट है या सर्विस है वो डाउन हो गया, वो नया पोर्ट किसी को या नया जो भी गेटवे है उससे के साथ में आईपी नहीं असाइन कर पा रहा है, तो फिर उस केस में ये इस सीरीज का आईपी आपको देता है कि डीएचसीपी फेलियर के केस में जो आपको आईपी राउटर आपको देगा वो 169.254 सीरीज का होगा, है ना। कौन सी क्लास का आईपी है ये, सी का कैसे होगा, बी क्लास का है आपका, बी क्लास का है, ठीक है। बी क्लास कहाँ से शुरू होता है आपका 128 से 191 तक होता है ना, यही होता है ना 128 से, तो फिर ये 169 की सीरीज में आ रहा है, ये भी आपका रिजर्व होता है, और ये आपका डीएचसीपी जब फेल हो जाता है उस केस के अंदर आता है ये काम। क्लियर है, आप इसको पढ़ भी सकते हो कि ऑटोमेटिकली प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग है, ठीक है, जो कि ऑटोमेटिकली असाइन कर दिया जाता है जब आपका जो डीएचसीपी सर्वर है वो अनसक्सेसफुल या फिर फेल हो जाता है वो एड्रेसिंग करने। क्लियर है, ठीक है। क्लासेस बार बार वही चीज रिपीट हो रही है, इसको हम आगे नहीं देखते हैं। अब आ जाता है ये वाला कंसेप्ट, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट आपका आ जाता है कि आप ए बी सी डी और को मत देखो, आप ए बी सी क्लास में आ जाता है, तो नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी आपको दी हुई है, ठीक है। तो ये देख लो, आप ऐसे समझो इस तरीके से कि आपके जो प्राइवेट आईपी है, ठीक है, प्राइवेट आईपी को आप मत देखो, ए बी सी और आपके क्लास के हैं, एबीसी आपके 3 क्लास में, आप देखोगे कि जो फर्स्ट आपका किस सीरीज से शुरू होता है, 10 से शुरू होता है, ठीक है, 10 टू 126 आपका आईपी चलता है क्लास ए का। तो उसके अंदर जो पहला ऑक्टेट जो होता है क्लास ए के अंदर जो पहला ऑक्टेट होता है वो आपका रिजर्व होता है और बाकी सारे आपके जीरो, यही होता है आपका, ठीक है। क्लास ए के अंदर सिर्फ आपका जो पहला ऑक्टेट है, ठीक है, वो आपका फिल होगा और बाकी सारे आपके ब्लैंक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्लास बी का, क्लास बी में स्टार्टिंग के जो 2 रहते हैं, ठीक है, वो आपके रिजर्व होंगे और बाकी दोनों के दोनों ब्लैंक होंगे। तो जो रिजर्व होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, आपका नेटवर्क आईडी भी बोल देते हैं, नेटवर्क पोर्शन भी बोल देते हैं। जो आपके ब्लैंक हैं, जो जीरो है बिल्कुल, उन्हें हम होस्ट पोर्शन बोल देते हैं। इतना क्लियर है आपको। तो आपको ये पता लगे कि क्लास ए के अंदर कितने नेटवर्क पोर्शन है, 1 है, और होस्ट पोर्शन 3 है। क्लास बी के अंदर आपके 2 होस्ट हैं और 2 ही आपके नेटवर्क होते हैं। क्लास सी के अंदर आपके 3 नेटवर्क, यानी कि स्टार्टिंग के जो 3 ऑपरेटर वो आपके फुलफिल रहेंगे, लास्ट का जो आपका आपका वो कंप्लीटली ब्लैंक रहता है, ठीक है। तो 3 नेटवर्क के और 1 होस्ट के आपके किसमें होंगे, क्लास सी के अंदर। कोई डाउट इसके अंदर आपको, क्लियर है ये चीज। चलो, यही यही वो चीज दी होगी, 1 नेटवर्क बाकी 3 उसके, 2 नेटवर्क 2 होस्ट के और 3 नेटवर्क के होस्ट के, ये इसके अंदर कंसेप्ट किया हुआ है। अब आ जाता है आपकी क्लास ए कि क्लास ए के अंदर आप कितने आईपी असाइन कर सकते हो, ठीक है, उस चीज का आपको है कंसेप्ट। तो इसका असाइन करने का आपको एक चीज ये फॉर्मूला याद करना है, इसका ये वाला कि 2 की पावर n माइनस 2, ठीक है, कि जितने भी आपके होस्ट के, ठीक है, जितने भी आपके होस्ट के बिट आपके बचते हैं, ठीक है, जैसे क्लास 10 है, क्लास ए है, तो उसके अंदर आपके होस्ट के बिट कितने हैं, क्लास ए की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपके उसके अंदर कितने हो गए, आपके 24 हो गए, ठीक है। अब आप उन 24 को इस अकॉर्डिंग करोगे कि आप 25 से एक ऑक्टेट में आपके कितने होते हैं, आपके 256, उनका कॉम्बिनेशन कितना होता है आपका 256। जनरली हम 0 to 255 होता है, आपको आपने ब्रॉडकास्ट एड्रेस देखा है तो आपका 255 तक होता है। तो हम जो लेके चलते हैं वो 0 to 255 लेके चलते हैं, यानी कि 256 हुआ आपका। तो और आपके क्लास ए में कितने ऑक्टेट खाली है, 3 है, ठीक है। तो 256 इंटू 256 इंटू 256, तो इनको आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपके पास में वैल्यू आएगी, ठीक है, उसमें से आप 2 माइनस करोगे और उतने मीन्स आप उसके अंदर सिस्टम्स ऐड कर सकते हो। इतना क्लियर है आपको, इतना पता है ना, नहीं पता इस चीज का, ये देख लो, ये इस वाली चीज को देखो, 2 की पावर 24, ठीक है। एक ऑक्टेट में आपके कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं, और क्लास ए के आईपी में आपके कितने ऑक्टेट खाली हैं, 3 ऑक्टेट खाली हैं, ठीक है। एक ऑक्टेट आपका 8 बिट का होता है, तो 3 ऑक्टेट कितने हो गए आपके
24 के हो गए, समझ लो 24 के हो गए आपके 3 ऑक्टेट, इतना तो क्लियर है ना आपको, 24 के हो गए। तो ये जो फॉर्मूला है वो आपको समझना पड़ेगा कि 2 की पावर होस्ट, यानी जितने भी होस्ट खाली हैं माइनस में 2, ये फॉर्मूला आपका फिक्स है। ठीक है, अगर आपको ये निकालने हैं कि कितने कंप्यूटर्स, कितने नेटवर्क, ठीक है, या कितने सबनेट हैं वो मेरे नेटवर्क के अंदर कनेक्ट हो सकते हैं, तो ये फॉर्मूला होता है कि आपका कि 2 की पावर होस्ट माइनस में 2। ठीक है, तो होस्ट बिट आपके कितने 24 है, तो 2 की पावर 24 हमने कर दिया, माइनस में 2 हमने कर दिया, तो 2 की पावर 24 आप करोगे तो ये आपका आएगा 16,777,216 आएगा आपका, जब आप करोगे इसको 216 आएगा। माइनस में 2 दिया हुआ है तो 16 में से हमने -2 कर दिया तो 14 आ गया, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, जैसे कैलकुलेटर हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, 256 और आपका इंटू में 256, इंटू में 256, ये आ गया आपका 16,277 777,216 आ गया आपका। अब फॉर्मूला क्या होता है आपका, 2 की पावर होस्ट माइनस में आपका 2 हो गया, तो आपकी जितने भी 24 होस्ट है वो ये आए हैं, और अगर हम उसमें -2 कर दे तो 14 हो जाएगा, 214 हो जाएगा। यही आपका इसके अंदर दिया हुआ है कि इतने होस्ट जो है हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। समझ आया? अब आप बता सकते हैं, आपसे कोई पूछ ले कि आप क्लास ए के अंदर कितने आप होस्ट ऐड कर सकते हो, तो आप तुरंत आपको ध्यान में आ जाएगा कि 3 ऑक्टेट खाली होते हैं, यानी कि 24 बिट हो गए, तो 2 की पावर 24 को हम रिजल्ट लेके आएंगे और -2 कर देंगे, तो जो भी आएगा वो हमारा होस्ट ऐड, उतने हम होस्ट ऐड कर सकते हैं। ऐसे क्लास बी का है, तो अब आप मल्टीप्लाई करके बताओ क्लास बी के अंदर कितने होंगे। ठीक है, 65,536 होंगे। हाँ, हाँ, जो आपका आएंगे वो 30, मतलब आपकी 6 में आएंगे, जो वैलिड जो होंगे वो आपका -2 होके वो 4 हो जाएगा। क्लियर है? और ये कैसे होगा आपको, ये अभी मैंने बताया कि जितने भी होस्ट के बिट खाली हैं तो उसके अंदर कितने ऑक्टेट होते हैं आपके, खाली 2 ऑक्टेट होते हैं। ठीक है, लास्ट के 2 ऑक्टेट आपके होस्ट के, स्टार्टिंग के 2 आपके हो गए नेटवर्क के। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? ठीक है, तो 2 ऑक्टेट खाली, मतलब एक ऑक्टेट आपका 8 बिट का, 2 कितने हो गए 16 हो गए, तो 2 की पावर कितनी होगी 16 होगी। फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर h माइनस में 2, तो मीन्स 2 की पावर 16 माइनस में 2 हो गया, तो 2 की पावर आप 16 करोगे, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें से आप -2 करोगे, जो भी आपके पास आएगा वो आपके वैल्यू होस्ट होंगे। कोई दिक्कत इसमें किसी तरीके की? श्योर है? ठीक, कर लोगे प्रॉपर? चलो, सही होना चाहिए। क्लास सी, क्लास सी के अंदर क्या होगा आपका? ठीक है, सिर्फ एक ही ऑक्टेट खाली होता है, 2 की पावर 8 होगा, -2 करेंगे 2 की पावर 8 करेंगे तो 256 होगा, उसमें से -2 करेंगे तो वो आपका कितना हो जाएगा 254। तो उसके अंदर हम कितने नेटवर्क ऐड कर सकते हैं अपने, उस वाले क्लास के अंदर आप कितने ऐड कर सकते हैं, 254। क्लियर है? कोई दिक्कत इसके अंदर? श्योर है? अब आ जाता है आपका सबनेट मास्क। ठीक है, अब आ जाता है आपका सबनेट मास्क की, क्या होता है आपका सबनेट मास्क। कि सबनेट मास्क भी एक 32 बिट का नंबर है जो कि आईपी एड्रेस को डिवाइड करता है नेटवर्क पोर्शन में और होस्ट पोर्शन में। तो ये भी अब आपको बताने की जरूरत नहीं, आप तुरंत समझ गए कि क्लास ए का आपको नेटवर्क का पता है, होस्ट का पता है कि 1 रिजर्व है 3 ब्लैंक है, तो रिजर्व वाले के लिए आप क्या कर दोगे 255 लिख दिया, और जो बाकी ब्लैंक है उनके लिए आप 00 कर दोगे, ये आपका सबनेट मास्क होगा। क्लास बी के लिए आपके दो नेटवर्क के 2 होस्ट के हैं, तो नेटवर्क वाले के लिए आप 255 कर दोगे, जो होस्ट वाले के लिए उसको 0 कर दोगे। ऐसे क्लास सी के लिए आपके 3 रिजर्व किसके लिए, नेटवर्क के लिए, उसको आप 255 कर दोगे, जो होस्ट का बचा उसे 0 कर दोगे, आपका सबनेट मास्क है। समझ आ गया? इतना ही है आपका इसके अंदर। अब आ जाता है आपका सबनेटिंग। सबनेटिंग भी आपने ये चीज कर ली। ठीक है, सबनेटिंग। अभी आपने ये देखा कि एक के अंदर अगर 24 बिट्स खाली हैं, ठीक है, 24 बिट क्लास के एक के अंदर खाली होते हैं, तो आपने तुरंत आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई उसके अंदर 1,60,000 जो भी 16 लाख या 1,67,77,000 जो भी होंगे वो आएगा आपका। ठीक है, ये एक फिक्स है। ठीक है, ये आपकी फिक्स वैल्यू पे है। अगर अब आपको ये कोई कह दे कि भाई आपको जैसे /24 लगा दिया या /26 लगा दिया, इसके अंदर जो भी अगर आपने उसको सबनेट दे दिया, वो आप कैसे करोगे? तो इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि सबनेटिंग एक प्रोसेस है जो कि एक लार्ज नेटवर्क को स्मॉलर नेटवर्क के अंदर डिवाइड करती है। ठीक है, एग्जाम्पल अब आप यहाँ से देखो कि आपको एक आईपी एड्रेस दे दिया 192.168.1.10। ठीक है, तो आप इसके अंदर आप इजीली आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि नेटवर्क का पार्ट कौन सा, होस्ट का पार्ट कौन सा।
कर लोगे आइडेंटिफाई? कैसे करोगे? इसका नेटवर्क का पार्ट कौन सा है? आगे के तीन है। जो लास्ट का वो क्या पार्ट होगा आपका? होस्ट का पार्ट होगा। अब सबनेट मास्क भी आप इसका निकालोगे, क्लास सी का है तो 25500 ये होगा। ठीक है। और इसके साथ में 24 आपको किस लिए दिया हुआ है? ठीक है, जितने उसके साथ में आपके कंबाइन है। ठीक है। अब आपको कोई क्यों कह दे कि आपको यहाँ पर 36 दे दे, ठीक है, या आपको 32 दे दे, और फिर कह दे कि आपको सबनेट मास्क फाइंड आउट करना, फिर कैसे करोगे? क्योंकि सबनेट मास्क तो आपका नेटवर्क वाले बिट के ऊपर चलता है। तो अब यहाँ पर जो जीरो है, तो इस जगह पर आपको सबनेट मास्क फिल करना है, वो कैसे करोगे? आपको यहाँ पर एक वैल्यू फिक्स करनी है। आपने नेटवर्क तो निकाल लिए, अब आपको नेटवर्क फाइंड आउट करना, तो कैसे करोगे? कौन कह रहे सब प्रॉपर लगेंगे? चलो, अब इसके अंदर तो मैं बाकी स्टूडेंट क्लास में ले रहे हैं। फॉर्मूला समझ लो। ठीक है। आपको अभी इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ। होस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या था? वैलिड होस्ट निकालेगा 2 की पावर h, जितने भी माइनस में 2 कर दिए उससे होस्ट निकल जाएंगे। अब आपको अगर उसके सबनेट निकालने, कितने नेटवर्क हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होगा कि जितने भी आपको सबनेट दे दिए गए, जैसे मैंने आपको कह दिया कि 2 की पावर आपको 29 निकालना है, कि उसके अंदर कितने आपके सबनेट लग जाएंगे। ठीक है। तो हमें पता है कि पूरा का कंप्लीट ऑक्टेट हमारे कितना बिट का होता है? 32 बिट का होता है, और मैंने आपको कहा है कि आपको 29 का निकालना है। ठीक है। तो आप क्या करोगे? 32 में से आप 22 को, 29 को आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। ठीक है। 32 में से आप 29 को माइनस कर दोगे, कितने बच गए? 3 बच गए। और 3 में से फिर आप 2 माइनस करोगे, कितने बच गए? 1 बच गया। ठीक है। और फिर आप उस एक को सेटअप कर दोगे। ठीक समझे? 3 - 2 आया, -2 करेंगे और वो भी 8 आया, -2 करेंगे 6 बचा, उसमें 6 फोर्स खाली रहेंगे हमारे, और जो 32 वाले में रहेंगे उसमें सारे फिल रहेंगे। 32 में तो सारे फिल रहेंगे आपके। ये वाला मैं कह रहा हूँ आपको, इसके अंदर माइनस पहले कर देना। ये देख लो, इस अकॉर्डिंग देखो आप, ये देखो ना, मैं आपको इस अकॉर्डिंग कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कि 2 की पावर बाई चांस मान लो 29, आपके टोटल बीट कितने होते हैं? 32 होते हैं। ठीक है। तो 32 में से जहां पर अगर इसमें 24 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर क्या माइनस करोगे? 29 माइनस करोगे। तो 32 में से जब आप 29 माइनस करोगे, तो आपके कितने बचे? तीन तीन बीट बच गए आपके। ठीक है। 3 बीट बच गए, और फिर आपकी उसकी 2 की पावर जो है 3 को आप करोगे और -2 करोगे, वो होस्ट निकालने का। बट मैं आपको नेटवर्क निकालने की बात कर रहा हूँ। होस्ट का तो पता ही है ना हमें कि 2 की पावर होस्ट निकालने का। मैं आपको नेटवर्क निकालने की बात कर रहा हूँ। नेटवर्क के अंदर आपका डायरेक्ट ये फॉर्मूला है कि आपके 32 में से आप माइनस कर दोगे, जो भी बचे, ठीक है, उसको आप कंबाइन करोगे इस तरीके से। देखो, मुझे एक बार पेन दिखाओ आपको। आपके ऑक्टेट, आपके रिजल्ट कैसे होते हैं ये? जैसे क्लास सी का है, ठीक है, तो आपको पता है कि आपके अंदर एक ऑक्टेट है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहला वाला आपका होता है आपका 0 2 4 6 8 16, ऐसे होगा। श्योर है? क्या होगा? तो कहाँ गलती करी है मैंने इसमें? राइट, मैं वही कह रहा हूँ। और जो 8 आया, 16 आया, 32 आया, 64 आया, 128 आया, ये होता है आपका। अब आपको मैंने 29 बताया, ठीक है। 32 में से आप 29 माइनस करो, कितना बचा? 3 बचा। तो 3 बचा, तो इसको हम कहीं ना कहीं इसको हम नहीं सकते हैं आपका। तो ये दोनों जो है वो आपके रिजल्ट है। ठीक है। तो आप 255 में से जब ये वाले माइनस करोगे, तो आपके जो भी 252 या जो कुछ भी आएगा, ये आपका एड्रेस ही क्या बनेगी? 255 255 255 252, ये बनेगा आपका सबनेट। ठीक है। होस्ट का तो हमें पता ही है कि भाई जितने भी होस्ट हमारे निकल रहे हैं, वो 2 की पावर h - 2 कर देंगे। होस्ट तो हमारे वैलिड होस्ट निकल ही रहे हैं। तो आप जो बता रहे थे ना वैलिड होस्ट निकाल, ये आपको पता लग गया कैसे आप सबनेट निकालेंगे? ये फॉर्मूला होगा आपका।
ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका CIDR। ठीक है, ये हमारा लास्ट है इसके अंदर। ठीक है, CIDR क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। ठीक है, ये आपका राउटिंग किस लिए यूज होता है, CIDR किस लिए यूज होता है कि ऐसे बहुत सारे आईपी होते हैं, बहुत सारे नेटवर्क होते हैं कि जैसे मैंने अभी ये वाला राउटर लगा रखा है, जैसे मैंने नहीं लगा रखा, चलो उन्होंने लगा रखा है, इसकी रेंज कितनी है, 256 तक जा सकता है। ठीक है, 256 जाएगा। और अभी हमको जैसे 10 स्टूडेंट है, 20 है, 50 है, 100 है, तो आईपी कितने रिजर्व हुए, सिर्फ 100 रिजर्व हुए, और बाकी जो है वो तो वेस्ट ही हुए ना। ठीक है, तो उस वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम CIDR का यूज करते हैं। ठीक है, उसको यूज करने के लिए हम CIDR का आपका कंटेक्स्ट यूज करते हैं। इतना ही इसके अंदर डेफिनेशन है, इतना ही। और ये जो सबनेट और जो होस्ट निकालने वाला ये जो सारा प्रोसेस हमने एक्स्ट्रा बिट का जो करा है, कि आप देखो क्लास ए के अंदर जो आपका रहता है, क्लास ए के अंदर वो आपका क्या रहेगा कि आईपी आया, उसके साथ में स्लैश क्या लगा, 8 लग गया। बी वाला आया, उसके लास्ट में /16 लग गया, जो भी आपके खाली। ठीक है, मतलब जो भी खाली नहीं, जो भी नेटवर्क पे होते हैं। सी की बात करोगे तो आपका 24 लग गया, ये तो आपके रिजर्व है ना। अब आपको यही कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई 31 कह दे तो इसको जो मैनेज करेगा, कंप्लीट काम होगा, वो भी आपका CIDR करता है। क्लियर है, ये आपका आईपी एड्रेसिंग कंप्लीट, इतना ही है ना।